करीब 3 दशक पहले जब महाभारत की कहानी टीवी पर दर्शाई जाती थी तो गूफी पेंटल ने जिस तरह से शकुनी का चरित्र निभाया था वो हमेशा के लिए हम सब के दिमाग में बस गया। गूफी पेंटल का बीमारी के बाद निधन हो गया, लेकिन वास्तव में वो शकुनी के पात्र को अमर कर गए हैं। आज हम शकुनी के बारे में ही बात करने वाले हैं। शकुनी महाभारत का मुख्य पात्र है, गांधारी का भाई, दुर्योधन का मामा। वो अपनी सारी कुटिल चालें पासे और भांजे दुर्योधन के जरिए चलता था। वो गांधार नरेश सुबलराज के बेटे थे। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी भी वहां आ गए। वो दिल और दिमाग दोनों से ही कपटी और दुष्ट थे। दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था। शकुनी ने लगातार हमेशा ऐसा काम किया जिससे पांडव परेशान होते रहे, और इसके बाद शकुनी की चालों की वजह से महाभारत युद्ध तक हो गया था। गांधार राजकुमार शकुनी जुआ खेलने में एक्सपर्ट थे। वो जब भी शल से युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए दुर्योधन ने बुलाया था तो उसकी ओर से पासा फेंकने का काम शकुनी ने ही किया था। वो ऐसे चतुर जुआरी थे कि युधिष्ठिर को भी एक दांव जीतने नहीं देते थे। वो न केवल युधिष्ठिर को बुरी तरह हराते बल्कि उकसाते भी रहते थे कि चीजें उनके पास जो रह गई थी उन्हें भी दांव पर लगा दे। शकुनी ने कभी भी दुर्योधन को ठीक से सलाह नहीं दी। कहा जाता है कि गांधार नरेश राजनीतिक उद्देश्य के कारण धृतराष्ट्र से अपनी बेटी गांधारी की शादी की थी, लेकिन इस बेमेल विवाह को शकुनी कभी पसंद नहीं करते थे। उसे लगा कि कुरुवंश ने ऐसा करके उसके राज्य और उसके परिवार दोनों की बेइज्जती की है। चूंकि कुरुवंश बहुत शक्तिशाली था, लिहाजा शकुनी सीधे सीधे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। फिर भीष्म अपनी ताकत से गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए ब्याह कर लाए, इसलिए उसने कसम खाई कि वो इसका बदला लेगा और कुरुवंश का समूल नाश कर देगा। इसी वजह से वो ऐसी चालें चलते थे जिससे कौरवों और पांडव आपस में लड़ें और खुद को खत्म कर दें। दुर्योधन चूंकि शकुनी का जबरदस्त विश्वास करते थे, लिहाजा शकुनी के ऐसे केस में भी साजिश करना बहुत आसान था। शकुनी की साजिश की वजह से ही पांडवों को पहला वनवास भोगना पड़ा, फिर द्रौपदी की बेइज्जती हुई और उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के शकुनी के परिवार की अगर बात करें तो उनके परिवार का कुछ ज्यादा वर्णन तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि शकुनी की पत्नी का नाम आर्शी था। उनके 3 बेटे थे, उलूक, बरकासुर और वृपरचिट्ठी। उल्कू भी महाभारत की युद्ध की लड़ाई में मारा गया था। बरकासुर का वध भी इसी युद्ध में हुआ था, लेकिन उनके तीसरे बेटे इस युद्ध में भी जीवित रहे थे, जिसे बाद में गांधार का राजा बना दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि शकुनी और उनके बेटे को कैसे मारा गया। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन शकुनी 500 घोड़े और 200 रथ, 100 हाथी और 1000 सैनिकों की पैदल सेना लेकर डटे हुए थे। उस दिन कौरवों की सेना को बहुत सारा नुकसान हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अब कौरवों की हार तय है। जब शकुनी और उनका पुत्र उल्कू सहदेव की ओर दौड़े तो सहदेव के भाले से उल्कू का सिर खंडित हो गया और वो मारा गया। इसके बाद शकुनी और तेजी से युद्ध करने लगे। उसके बेटे की मृत्यु का उन्हें आघात भी लगा था। उसने सहदेव पर भीषण शक्ति अस्त्र का प्रहार किया। सहदेव ने बाण द्वारा उस शक्ति को निष्क्रिय करने के बाद भाले के आघात से शकुनी के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया।